प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद देते पिताजी, आपके पवित्र चरणों के निकट आते प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे पिता, एक बार फिर से आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह पिता परमेश्वर मुझे टॉन्सिल होने की वजह से पिता हम वीडियो नहीं बनाने पाए पिता परमेश्वर। ओ पिता, हम आपसे माफ़ी चाहते पिता परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए प्रभु जी, आज का वचन पिता आपके लोगों तक पहुँचने पाए। पवित्र आत्मा, आपने जो कुछ भी वचन दिया है पिता परमेश्वर, उस पर प्रभु जी आपकी आशीष चाहते पिता, ताकि ये फलवंत होने वाला हो सके पिता। हर एक बातों में आपको धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी से आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है उत्पत्ति 19 उसका 26, जहाँ इस प्रकार लिखा है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। और आज का हमारा विषय है, पीछे मत देखो, सामने देखो। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबसे बात करें। इस दुनिया में आज बहुत कुछ हो रहा है। पवित्र बाइबल की सारी बातें पूरी हो रही हैं। हम ग्रेस टाइम में चल रहे हैं। कोविड आया चला गया, कितनों को ले गया, पर हम और आप जीवित हैं। हम और आप जीवित क्यों हैं? परमेश्वर की महान योजना के लिए हम जीवित हैं। जिन लोगों को कोरोना हुआ था और वो भले चंगे हो भी गए, उसके बाद उन्होंने अपने चंगाई को कर्म का नाम दे दिया। उन्होंने कहा हमने अच्छे कर्म किए थे और हम बचा लिए गए। मेरे प्रियो सुनिए, प्रभु ने जीवन दान आपको इसलिए नहीं दिया कि आप अपने समय को व्यर्थ गंवाएं। प्रभु की इच्छा है कि आप मन फिराएं, पश्चाताप करें। रोज रोज पश्चाताप परमेश्वर को नहीं चाहिए। परमेश्वर को मालूम है कि आप कल क्या करने वाले हैं, क्योंकि वचन ही कहता है, जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। रहे हमारे कर्म की बात, तो हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। क्योंकि यदि हमने नया जन्म नहीं लिया, वचन के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो हमारी मृत्यु हो भी जाती है, तो हमारे काम के आधार पर हमारा न्याय नहीं होगा, हमारे धर्म के काम पर हमारा न्याय नहीं होगा। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जितने प्रभु के पास आने वाले थे वे आ चुके और वो प्रभु में बढ़ भी रहे हैं, और जो उस समय पर प्रभु प्रभु करते थे वे अब फिर से बैकस्लाइड हो गए हैं। लूत की पत्नी के समान वो पीछे देखकर उन बातों की ओर खींचे चले जा रहे हैं। लूत की पत्नी को बताए जाने के बाद भी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसने वही काम किया और वो नमक का खंबा बन गई। हम भी अपने जीवन में कहीं नमक का खंबा तो नहीं बन रहे हैं। हमें आज जांचने की ज़रूरत है। महामारी आई, भूकंप आ रहे हैं, टिड्डियाँ आ चुकी, लड़ाइयों की चर्चा हम सुन रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मनुष्य ने एक दूसरी बाइबल अपने लिए तैयार कर ली है, विचारों की बाइबल। वचन में जो लिखा है उसे तो हम मानना नहीं चाहते, लेकिन अब हम अपने विचारों के आधार पर वचन तैयार कर लेते हैं कि ऐसा होता है। वचन के आधार पर जो हो रहा है हम उसे बिल्कुल भी मानना नहीं चाहते हैं। कब तक हम संसार के पीछे भागते रहेंगे? वचन में ये लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। सदोम और अमोरा के विनाश में परमेश्वर ने बाबा अब्राहम को याद करके लूत को छोड़ दिया था, पर हम और आप कैसे बचेंगे? हमारे माथे पर मेमने के लहू का निशान परमेश्वर देखना चाहते हैं। क्या वो निशान हमने लिया? याद रखिए, यदि हम पाप में जीवन को जी रहे हैं तो मेमने के लहू का निशान हमारे माथे पर नहीं है, और एक धधकती हुई आग हमारा राह देख रही है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग एक धधकती हुई आग बने, ना कि उस नरक की आग में जाने के भागी।
यूहन्ना 3:27 कहता है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यही इसी शरीर में पाना है। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम अपने आप को ज़ीरो पर लेकर के आए। प्रभु परमेश्वर जो कि सृष्टिकर्ता थे, उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप लिया और इस पृथ्वी पर आए। हम अपने आप को चेक करें कि हम कहाँ हैं। हम कहते हैं वो बढ़े और मैं घटूं, पर ऐसा हम होने नहीं देते। हम बढ़ते हैं और वो हम में घटता चला जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। अंत का समय है, आप अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, मन फिराएं और परमेश्वर के चरणों में आए और प्रतिदिन इस जीवित कलाम का पठन करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। पीछे मत देखिए, सामने देखिए, बहुत कुछ हो रहा है। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले ताकि आप देख सकें और तैयार हो सके। प्रभु यीशु नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।